आज के इस लॉन्च में जो हमारे लेखक हैं राकेश कुमार झा जी, श्री विवेकानंद झा जी पूर्व अध्यक्ष रहे चेतना समिति के, मंच संचालन कर रहे हैं रविशंकर जी, धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी पूर्व निदेशक हैं मिथिला संस्थान के, श्री उषा जी, श्री सुमन सिंह जी जो सचिव हैं सखी ऑर्गेनाइजेशन के, विनोद अनुपम जी जो फिल्म के का समीक्षा करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, श्री अनिता आशुतोष द्विवेदी जी और जितने सारे लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मुझे राकेश जी ने एक किताब दिया, संयोग से अभी तक मैं उसको देख नहीं पाया, बस मैं फ्लिप थ्रू किया एक बार ऐसे ही इसका फोटो ये करके, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में बुक रीडिंग की हैबिट बहुत ही नेग्लिजिबल होती जा रही है। किताब पढ़ने की प्रवृत्ति जो है, हम लोग तो अब उस जनरेशन की ही बात करें जब किताब लोग पढ़ते थे। मैं देखता हूँ कुछ भी कीजिए तो आप गूगल कीजिए, आप सब इंफॉर्मेशन। एक मैं तो आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई हमको जो कुछ देते हैं तो मत दीजिए, हमको बुक ही दीजिए। मैं प्रमोट कर रहा हूँ उस चीज आजकल, किताब दीजिए जो जा करके हम भी उसको कहीं जा करके किसी स्कूल में किसी लाइब्रेरी में दे सकें। बुक रीडिंग में इसलिए चर्चा इस पे मैं सेकंड में आऊंगा, ये पूरा माइंड का एनालाइज आप करते हैं, नहीं तो आप हो गए डिपेंड गूगल पे, अपना थॉट प्रोसेस आपका चल ही नहीं पाएगा उसमें। इसलिए तो अच्छा काम किया है किताब लिखी। और मिथिला पेंटिंग खास करके मुझे अगर कहिए कि बिहार के बाहर मिथिला का पहचान क्या है आज के डेट में, एक पहचान जो मिथिला को सबसे बड़ा पहचान देश और दुनिया में दिया है वो मिथिला पेंटिंग, और उस काम को आप बुक फॉर्म में लेके आए, क्योंकि नए जनरेशन जो जिसका रूट इंटैक्ट रहता है, मजबूत रहता है, वो जवाबदेही समाज की, उसको पता हो कि पता है कि 1934 में भूकंप आया, तब ये आर्ट तो बहुत पहले से था, लेकिन दुनिया के सामने 34 के बाद आया। दो इवेंट का जिक्र किए, 34 और 60 का, उसके बाद लोगों के बीच में आया। मैं सरकार का चर्चा दो बात की इसलिए करूंगा, नीतीश कुमार जी का, कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो मिथिला चित्रकला संस्थान बने। चित्रकला तो था, मिथिला पेंटिंग था, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं था मिथिला पेंटिंग। 10 आर्टिस्ट, एक दो गांव थे, 2-3 गांव होगा मधुबनी के पास, उस गांव के आर्टिस्ट, उसके बियॉन्ड मिथिला पेंटिंग नहीं निकला था। तो मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट बने, ये थॉट प्रोसेस कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के दिमाग में आया, क्योंकि वो भी तो चीजों को देखते थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। इससे पहले मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। मधुबनी पेंटिंग दुनिया भर में प्रचलित था, लेकिन कोई संस्था के रूप में ये चीज नहीं था। और आज मैं खुद कितनी बार गया जब ये संस्थान बन रहा था, उनको मैं ले गया। स्वराज तो हमारे पार्टी में नहीं है, पवन वर्मा जो फॉरेन सर्विस के आदमी है, उनको मैं ले गया। लैला कबीर है, उनको मैं ले गया कि यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मिथिला पेंटिंग। उस जगह पर ले गया, मधुबनी ले गया, सौराठ ले गया मैं, और जा करके दिखाया, और आज वो भव्य रूप में बन के तैयार है। और यहाँ पर जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, उससे उसको जोड़ दिया गया, और आप वहां पर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से मिलेगा।
उसका कोर्स डिजाइन कर दिया गया, उसका फिक्स हो गया है कि 6 महीने का कोर्स करता है, साल भर का कोर्स करता है। तो अब ये मास में ये चीज जा रहा है। जो कुछ गांव में था, मिथिला है कि मधुबनी है, ये भी एक चलता रहता है कभी कभी, लेकिन था मधुबनी में, मिथिला में। तो अब तो मधुबनी या मिथिला से बाहर चीजें निकल के जा रही है, और मुझे इसलिए प्रसन्नता है कि एक मास में ये चीज जा रहा है इंस्टीट्यूट बनने के बाद, और इसका एक विस्तृत रूप देखने को मिल रहा है। इतने सारे पद्मश्री अवार्डी मिथिला पेंटिंग से निकले, हर एक साल कोई नहीं किसी साल पद्मश्री अवार्डी आपको निकले हैं इस मिथिला पेंटिंग से। आई डाउट कि एक पेंटिंग से इतने सारे अवार्डी रेयर ही किसी और पेंटिंग से निकला होगा जितना मिथिला पेंटिंग से हर एक साल निकलते हैं। और हर एक बैकग्राउंड के लार्जली महिला, सारे अवार्डी महिला ही हैं, लार्जली क्या सारे महिला ही हैं अवार्ड। सारे आप सोच लीजिए, सारे अवार्डी महिला और ग्रामीण परिवेश से निकल करके और इतने बड़े स्केल पर चीजों को ले जाना। अभी बता रही थी ना, दुनिया में कहां जाकर के एग्जीबिशन करती, जापान की चर्चा कर रही थी। जापान में पूरा का पूरा मिथिला पेंटिंग स्टोर है। ये तो इस समाज को ब्राइट करने वाली बात है, समाज को गौरव होना चाहिए मिथिला समाज। इतने बड़े लेगेसी को हम लोग लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा इलिस्ट्रियस इतिहास है हम लोगों का, इतना इलिस्ट्रियस हम लोगों के पूर्वजों का दिया हुआ चीज है, और हम लोग इसको कैसे आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी पेंटिंग हम लोग भी देखते थे, देखने में अच्छा लगा पेंटिंग, लेकिन डिटेलिंग जो है पेंटिंग का वो नहीं पता चलता। लोग बड़ा बड़ा पेंटर का नाम लेता है, कभी कभी पेंटिंग कितना एक्सपेंसिव होता है, करोड़ों में भी पेंटिंग जाता है। पिकासो वगैरह का पेंटिंग कहिए तो खरगों में पेंटिंग जाता है। एम.एफ. हुसैन थे, कभी पेंटिंग लाखों करोड़ों में पेंटिंग होता हो। तो पेंटिंग के कलर और मतलब क्या है उसका, ये शायद हमको नहीं लगता बहुत लोगों को अच्छा लगा। पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग देख के आप एक नजर में कह सकते हैं ये मधुबनी पे मिथिला पेंटिंग है, लेकिन इस पेंटिंग के अंदर क्या चीज है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन बहुत नहीं हुआ शायद। पहला ही काम है इस तरह, पहला इस तरह का काम है जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने किया है कि मिथिला पेंटिंग में जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो भी बता रहे थे गोबर से लेकर के या धर्म से लेकर के, हम तो इसमें तंत्र मंत्र भी देख रहे हैं, साधारण चीज नहीं है। ये तो तंत्र का भी जो रूपरेखा देखते हैं, जो स्क्वायर दिखता के दे रहे हैं, कि ये एक मिथिला मिस्टीरियस है जगह इस सब मामले में। कम बोलने वाले लोग हैं लेकिन ज्ञानी लोग हैं। अब प्राइड फील करना चाहिए, कमजोरी कशिश नहीं देखना चाहिए। बहुत मजबूत एरिया रहा है। मैं कितने जगह लोगों को बोलता हूं, काहे डिमोरलाइज दिखते हैं। बहुत बड़े इतिहास, बहुत बड़े बैकग्राउंड से आए हैं वहां पर, बहुत ज्ञानी लोग वहां पर, ज्यादा अर्न करने का नहीं स्वभाव रहा, लेकिन ज्ञान अर्जन करने का स्वभाव रहा। ये एक मिथिला का स्वभाव रहा है जब उस एरिया में जाते। अगर मुझे कोई कहे कि मिथिला का इतिहास 200 वर्ष 300 वर्ष का, तो आपको कुछ न कुछ मिल जाए, लेकिन मिथिला का इतिहास का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या कोई किताब या कोई चीज, जो एक किताब पढ़ के आपको पूरा वहां का आइडिया मिल जाए, वहां के समाज का, वहां के इकोनॉमी का, वहां के लोगों का, वो साइड मिसिंग है। और वो चीज मैंने बहुत कोशिश किया कि बलराजगढ़ का एएसआई का साइट, एक स्टेज में मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले तो स्पॉट पे गए देखने, और वो भी वहां जाकर के बोले कि जिस हिसाब का माउंड है और जितना बड़ा एरिया गए हैं, तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ राजपाट होगा, कुछ चीजें होगी। अब जब नालंदा का खुदाई हुआ तब न जाने आप, जब तक नालंदा का खुदाई नहीं हुआ क्या पता था आपको क्या है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का खुदाई हुआ तब न पता चला कि भाई इतना बड़ा सिविलाइजेशन इंडिया में उस समय से था। तो ये चीजें अभी और निकलना चाहिए, मुझे इस चीज को लगता है ये चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग है, इस चीज पर काम होना चाहिए।